हेलो, गुड इवनिंग। मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कुछ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज को शुरू किया था और इंडियन पॉलिटी के सीरीज में हम पढ़ रहे थे संघ की विधायिका। और अभी तक हमने संघ की विधायिका में क्या क्या पढ़ाई किया है इस बात को थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और फिर आज एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। और टॉपिक का नाम होगा संसद के पदाधिकारी। यानी कि आज हम लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, हम लोगों ने एक प्रीवियस क्लास में जो देखा था उसको एक स्नैपशॉट लेते हैं। हमने कहा था कि ये हमारा भारत और भारत में विधि का निर्माण होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपका विधि का निर्माण। इसके बिना देश हमारा चलेगा नहीं। बिना लॉ के कोई भी देश नहीं चलता है। क्या हमारा देश हो, कोई भी संवैधानिक देश बिना विधि के नहीं चलता है। इस विधि का निर्माण केंद्र के लेवल पर भी किया जाता है और इस विधि का निर्माण राज्य के लेवल पर भी किया जाता है। यानी विधि केंद्र भी बनाती है, विधि राज्य भी बनाती है। केंद्र के लेवल पर विधि का निर्माण करने वाली संस्था को हम लोगों ने कहा था कि हम संसद कहते हैं और राज्य के लेवल पर लॉ बनाने वाली संस्था को राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। यह है आपका राज्य विधानमंडल। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ विधियों का निर्माण केंद्र के लेवल पर भी हो रहा है, राज्य के लेवल पर भी हो रहा है। केंद्र के लेवल पर विधि का निर्माण कौन करती है, लॉ फॉर्मेशन कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। और स्टेट के लेवल पर कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधानसभाएं करती हैं। विधानसभाओं के दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं विधानमंडल के दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं विधानसभा और दूसरे को कहते हैं विधान परिषद। जब वो समय आएगा तो हम उस बातों को समझेंगे आराम से। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो विधानसभा और संसद का कंसेप्ट है वह भारतीय संविधान के अलग अलग भाग में है। जहां संसद का संदर्भ भाग 5 से है, वहीं विधानसभा का संदर्भ या विधानमंडल का संदर्भ भाग 6 से है। फिर हम लोगों ने देखा था कि संसद का एक विशेष अनुच्छेद होता है। अगर पूरी संसदीय व्यवस्था की बात करें तो पूरी संसदीय व्यवस्था आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 के बीच चल रही है। जबकि विधानमंडल की बात करें तो यह आर्टिकल 167 से लेकर आर्टिकल 212 के बीच चल रहा है। यही बातें हम लोगों ने किया था। तो इतनी बातें आप जान चुके हैं प्रीवियस क्लास में, जरूरी है कि एक बार और हम रिकॉल कर पाए। फिर हम लोगों ने देखा था कि संसदीय व्यवस्था का उल्लेख आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक है, लेकिन केवल संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। और हम लोगों ने एक ट्रिक पर नजर डाली थी और उस ट्रिक का नाम क्या है, सरला। स मतलब होता है संसद, आर्टिकल 79। र मतलब होता है राज्यसभा, आर्टिकल 80। और ल मतलब होता है लोकसभा, आर्टिकल 81। तो इतनी बातें हम लोग समझ चुके थे। फिर हम लोगों ने इसी में कुछ बातें देखी थी और इन बातों को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, तभी जाके आज का अध्याय आपको ठीक से समझ में आएगा। अब यूं समझिएगा, हम लोगों ने एक ऐसे त्रिभुज बनाया था और त्रिभुज बनाने के पश्चात भारतीय संविधान के संसद के बारे में लिखा था कि यह है भारतीय संविधान का संसद और यह है भाग 5। और इस भाग 5 में एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 79 और यहीं पर संसद का उल्लेख किया गया है। और संसद के बारे में हमने कहा था कि संसद के 3 अंग होते हैं और इन 3 अंगों को हमको अभी याद करना है, आप भी बताइएगा। दूसरा, संसद के 2 सदन होते हैं। ये सदन कौन कौन से होते हैं ये भी आपको अभी याद करना है। तो संसद के अगर हम अंगों की बात करें वो 3 अंग कौन कौन से हैं, तो सबसे प्रमुख अंग भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है और दूसरा प्रमुख अंग लोकसभा को माना जाता है और राज्यसभा को माना जाता है। चाहे लोकसभा राज्यसभा दोनों को किसी भी नंबर पर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संसद के 3 अंग आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर संसद को हमको 2 सदन देखना है और संसद के जो 2 सदन है वो 2 सदन का नाम होता है RS मतलब राज्यसभा और LS मतलब लोकसभा। इतनी बातें आप समझ चुके हैं। फिर मैंने डिटेल में आपको राज्यसभा के बारे में बताया था। मुझे लगता है कि 45 मिनट 50 मिनट की क्लासें रही होंगी और यदि आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपके पास एक बेहतर कंटेंट मिल पाया होगा। दूसरा, हमने उसके बाद की क्लास में लोकसभा बताया आपको। लोकसभा का हम 2 अध्याय लेकर आए थे। लोकसभा का सामान्य परिचय के बारे में हमने 2 अध्याय आपके लिए लेकर आए थे। आज हम जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं उस हेडिंग का नाम है संसद के पदाधिकारी, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट। तो हेडिंग डालिए,
संसद के पदाधिकारी, संसद के पदाधिकारी, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट। और संसद के पदाधिकारी को कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए, आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि संसद के कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं। एक सदन को, संसद के सदन को हम क्या कहते हैं, एक संसद के सदन को हम कहते हैं लोकसभा, और संसद के दूसरे सदन को हम क्या कहते हैं, तो संसद के दूसरे सदन को हम कहते हैं राज्यसभा। और इन दोनों सदनों के अपने अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, अलग अलग ऑफिसर होते हैं जो इन संसद की गतिविधियों का संचालन करते हैं। लोकसभा के स्तर पर जो पदाधिकारी होता है वो दो पदाधिकारी होता है, एक को कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष, और ये संसद का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा संसद का, विशेष रूप से लोकसभा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वही लोकसभा की गतिविधियों का संचालन कर रहा होता है। लेकिन इस स्पीकर को सपोर्ट करने के लिए एक और अधिकारी होता है जिसको हम कहते हैं उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो सुनिए, संसद के पदाधिकारी का मतलब लोकसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी। लोकसभा में कितने पदाधिकारी हैं, दो, एक को कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष, एक को कहेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा में भी दो पदाधिकारी हैं जो इसकी गतिविधियों का संचालन करते हैं, एक को कहेंगे राज्यसभा का सभापति, और कौन होता है, कैसे होता है, सब डिटेल में हमको पढ़ना है, और दूसरे को हम कहते हैं राज्यसभा का उपसभापति। ये है राज्यसभा का उपसभापति। अब बातें आप समझ पा रहे होंगे, तो एक एक करके पढ़ना है हमको, और जब एक एक करके पढ़ना है तो हम आज पढ़ेंगे लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो फिर से आप हेडिंग डालेंगे लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो चले हेडिंग डालें, तो हेडिंग डालिए लोकसभा डैश अध्यक्ष डैश एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब भी कुछ बातों को पढ़ना है तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही पढ़ना है, और हम यहां पर एक आर्टिकल का उल्लेख करेंगे, उस आर्टिकल के प्रावधानों को मैं लिख भी दूंगा, आप भी लिखिएगा और धीरे धीरे समझ बनाने की कोशिश करिएगा। हम उन बिंदुओं पर फोकस करेंगे जहां से मैक्सिमम प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं। तो यहां देखिए, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 93, और अनुच्छेद 93 कुछ चर्चा करता है। और अनुच्छेद 93 की भाषा ये होती है कि लोकसभा या निर्वाचित लोकसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों के बीच से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। ध्यान रखिएगा, जो शब्द है यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं, मैं एक बार लिख देता हूं, हुबहू आपको लिखकर याद कर लेना है। देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हर नई लोकसभा के बाद बनेंगे। 15वीं लोकसभा है तो उस समय अध्यक्ष बनेंगे, 16वीं लोकसभा है तो उस समय अध्यक्ष बनेंगे, 17वीं लोकसभा है उस समय अध्यक्ष बनेंगे। तो लोकसभा का अध्यक्ष कब बनते हैं, जब लोकसभा का चुनाव होता है, और चुनी गई लोकसभा को क्या कहते हैं, नवनिर्वाचित लोकसभा, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। तो शब्द सुनिएगा, अनुच्छेद 93 के अनुसार नवनिर्वाचित, अनुच्छेद 93 के अनुसार नवनिर्वाचित लोकसभा अपने बीच से यथाशीघ्र, नवनिर्वाचित लोकसभा अपने बीच से यथाशीघ्र एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है या चुनाव करेगी।
और यहीं पर थोड़ा सा रुकिए, मैं कुछ बॉक्स बनाता हूं, इस बॉक्स को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जब भी आप लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये आर्टिकल 93 एकदम याद करना है, क्योंकि ये प्रश्न बारंबार पूछे गए हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में है, 93। लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख किस आर्टिकल में है, 93। दूसरा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कब बनते हैं, तो जब भी ये लोकसभा नव निर्वाचित होती है, नई नई बनकर आती है। तो इन्होंने क्या कहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहीं बाहर से नहीं आता है, लोकसभा अपने बीच से ही, यानी कि जो मेंबर होते हैं समझेंगे, अपने मेंबर्स के बीच में से ही क्या करेगी, यथाशीघ्र मतलब बहुत ही जल्दी, और बहुत ही जल्दी क्या करेगी, एक अध्यक्ष और दूसरा एक उपाध्यक्ष, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसका नाम है चुनाव, और इसी को लगाना है स्टार, कि लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है निर्वाचित, चुनाव का पद, नामांकित, मनोनीत, किस प्रकार का पद होता है। जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो यह प्रश्न पूछा गया है कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड, चूजन, अपॉइंटेड एटसेट्रा। तो कौन सा पद है, चुनाव का पद है। कैसे होता है सब समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एमसीक्यू का प्रश्न निकालेंगे। एमसीक्यू कहता है कि नवनिर्वाचित लोकसभा कहीं बाहर से नहीं, अपने बीच से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, और चुनाव ही आपके प्रश्न के रूप में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष के पद के बारे में किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल है आपका 93। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में उल्लेख किया गया है। हो गया। अब आइए, अब हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, और भूलने के पश्चात एक अलग किस्म का अधिकारी है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, और उस अलग किस्म का अधिकारी का नाम है प्रोटेम स्पीकर। तो एक हेडिंग डालिए, अब इन लोग को बाद में व्याख्या करेंगे, लेकिन अभी आप एक हेडिंग डालेंगे और हेडिंग का नाम होगा प्रोटेम स्पीकर। तो यहां पर लिखिए प्रोटेम स्पीकर। अभी स्पीकर और ड्यूटी स्पीकर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अभी हम इसको पढ़ेंगे प्रोटेम स्पीकर। इंग्लिश का ही शब्द है प्रोटेम, और दूसरा क्या है, स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। ओके, चलिए अब प्रोटेम स्पीकर के बारे में कुछ बातें हम पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में डिटेल में समझेंगे और आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब हमको देखना है कि ये प्रोटेम स्पीकर का पद कहां से लिया गया है, तो हम डालेंगे पद का स्रोत, सोर्स ऑफ पोस्ट। तो प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वह लिया गया है फ्रांस से, और अभी हम बाद में कुछ याद करने वाले हैं। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष का पद जो होता है वह लिया गया है ब्रिटेन से, लेकिन लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका पद कहां से लिया गया है, फ्रांस से। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो कौन होता है पहले समझिएगा। पहले मैं लिख देता हूं फिर समझा दे रहा हूं आपको। प्रोटेम स्पीकर होता है नियुक्त, इसका चुनाव नहीं होता है। चुनाव किसका होता है, चुनाव होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, और यहां पर इस पद का क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। यह पद होता है अपॉइंटेड। अपॉइंट मतलब कोई व्यक्ति आएगा बोलेगा अच्छा आप प्रोटेम स्पीकर बन जाइए, तो क्या हो गया, अपॉइंट हो गया। चुनाव का मतलब क्या होगा, 10 15 20 50 लोग होंगे, आपस में से ही बोलेंगे कि हम में से कौन बनेगा, कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनेगा। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद चुनाव का पद होता है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होता है, अपॉइंटेड होता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी, और नियुक्ति करने के बाद से प्रोटेम स्पीकर लेगा शपथ, और शपथ लेगा, ओथ फॉर्मेशन करेगा, ओथ। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ये दोनों काम कौन दिलवाएगा, ये दोनों काम होगा द्वारा राष्ट्रपति, बाय द प्रेसिडेंट। या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा
नामित कोई व्यक्ति। अभी आप घबराइएगा मत, मैं सभी बातों को आपको समझाऊंगा, बस आप धैर्य के साथ बने रहिएगा, नोट्स बनाइएगा। तो प्रोटेम स्पीकर का पद लिया गया है फ्रांस से। प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति और शपथ कौन दिलवाता है? भारत के राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर का पद कैसा होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का पद नियुक्ति वाला पद होता है, यह चुनाव का पद नहीं होता है, इसका चुनाव नहीं किया जाता है। ये बातें अभी आपको याद रखनी है। अभी मैं सबको एकदम व्यवहारिक तरीके से समझाऊंगा, बस आप एक रुके रहिएगा। अब हमको देखना है कि ये जो प्रोटेम स्पीकर बना हुआ है, ये प्रोटेम स्पीकर कार्य क्या करता है, ये क्या कार्य करेगा। तो पहले मुझको लिख लेने दीजिए, फिर आराम से मैं आपको समझाऊंगा, आप धैर्य के साथ चीजों को समझिएगा। कार्य देखिए, प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है, पहला 2 कार्य करता है पद पर बैठकर। नवनिर्वाचित सदस्यों को, और सदस्य कहां के, तो ब्रैकेट में डाल दिया हूं एलएस मतलब लोकसभा। तो नवनिर्वाचित सदस्यों को, यानी कि लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। और दूसरा काम क्या होता है, आप, मैं लिख लेता हूं फिर पूरा व्यवहारिक समझाऊंगा मैं। दूसरा काम, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव की निगरानी करना, के चुनाव की निगरानी करना। यहां पर आप रुकिए, और रुकने के पश्चात कुछ बातों को पहले सुन लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ भी नहीं समझे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं समझे हैं। मैं अब आपको समझाऊंगा, क्योंकि इतना लिखना आपके लिए अनिवार्य था, इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। हम आज हेडिंग पढ़ रहे हैं संसद के पदाधिकारी, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट। और हमने आज जो हेडिंग डाली है वह लोकसभा पर डाली है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके लिए हमने आर्टिकल 93 का प्रयोग किया है, और ये कहा है कि 2 पद ऐसे होते हैं जो लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही चुने जाते हैं, उस पद का नाम होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। मैंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कुछ भी आपसे विशेष नहीं बताया है, बस कह के छोड़ दिया था। फिर हमने कहा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक नया अवतार पढ़ते हैं, नए लोगों को पढ़ते हैं, और नया जो अधिकारी होता है उसका नाम है प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर क्या है, इसके बारे में मैंने पूरी की पूरी बातें लिखवा दी हैं। ये लिखवाना तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन अब जो मैं समझाऊंगा वो ज़्यादा काम आएगा। और यहीं पर अपनी पेंसिल उतर खोल लीजिए, और आराम से जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। और ये उन्हीं सभी बातों को मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो देखिए, आपको पता है कि ये है लोकसभा, और सब कुछ सही रहा तो हर 5 वर्ष में लोकसभा का होता है चुनाव। तो ये है लोकसभा, और प्रति 5 वर्ष में इसका क्या होगा, चुनाव। और लोकसभा के कितने सीटों पर चुनाव होता है, तो 543 सीटों पर चुनाव होता है। हर साल लोकसभा के 543 सीटों पर चुनाव संपन्न करवाया जाता है। इतनी बातें समझ गए? ठीक है। अब लोकसभा का चुनाव हो गया। अब जितने भी लोकसभा के सांसद हैं, किसी ना किसी दिन संसद में आएंगे, लोकसभा में आएंगे, और अपनी बैठक करेंगे, अपनी कार्यवाही करेंगे। अब मान लीजिए कि ये 543 मेंबर लोकसभा के जो चुने गए मेंबर हैं वो आकर बैठ गए लोकसभा में, और ये थी आपकी लोकसभा, इसी में आकर बैठ गए हैं। अब देखिएगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 93 ही यह अलाउ करता है कि लोकसभा का जो सदस्य चुनकर जनता से आए हैं वो बिना शपथ लिए अपनी कार्यवाही प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, यानी कि अनिवार्य है कि उनको शपथ लेना पड़ेगा। अब ये 543 मेंबर हैं, इन 543 मेंबर को शपथ कौन दिलाएगा? तो देखिए, अब 543 मेंबर को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलवाते हैं। अब ये 543 मेंबर हैं लोकसभा के नवनिर्वाचित। अब क्या करेंगे, जब इनकी प्रथम बैठक होगी तो प्रथम बैठक के दिन या तो खुद राष्ट्रपति आएंगे, या राष्ट्रपति अपने बिहाफ पर किसी व्यक्ति को भेजेंगे, और वो व्यक्ति आएगा
तो इन 543 लोगों में से एक लोगों को कर देगा अपॉइंट। जैसे आप क्लास में जब टीचर बनते तो क्या करते हैं, मान लीजिए 200 बच्चे बैठे हैं, आपने बोला उठ जाओ रमेश, अब रमेश बनेंगे क्लास के मॉनिटर। तो 200 लोगों में से एक व्यक्ति को आपने क्या चुन लिया, मॉनिटर। ऐसे ही 543 लोगों में से राष्ट्रपति ने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया, और जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया उसको तुरंत ही दिलवा दिया शपथ। तो ये जो एक व्यक्ति है इसको अपॉइंट किया गया और शपथ दिलाया गया, और इसी एक व्यक्ति को संवैधानिक भाषा में एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है, प्रोटेम लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी स्पीकर, कुछ समय के लिए बनाए गए स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या हो गया, कुछ समय के लिए बनाया गया स्पीकर। तो 543 में से एक व्यक्ति निकल गया, उसका नाम रखा गया प्रोटेम स्पीकर। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, ये जो 543 मेंबर में से खुद तो बन गया, अब कितने मेंबर बचे, तो अब मेंबर बचे 542, और इन 542 मेंबरों को शपथ कौन दिलवाता है, यही प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। तो 543 लोग चुनाव लड़के चले आए, एक उसी में से है प्रोटेम स्पीकर जिसका शपथ राष्ट्रपति ने दिलवाया, जबकि शेष 542 जो है उसका शपथ प्रोटेम स्पीकर ने दिलवाया। जिसका शपथ राष्ट्रपति ने दिलवाया उसको प्रोटेम स्पीकर कहेंगे, और जो शेष लोगों को जिसने शपथ दिलाया वो क्या हो गया, प्रोटेम स्पीकर हो गया। तो हमने यहां पर क्या देखा था, देखिएगा प्रोटेम स्पीकर का पद कहां से लिया गया है, फ्रांस से। आप चाहें तो यहां पर लिख भी सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर काहे का शब्द है, तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। दूसरा पॉइंट, प्रोटेम स्पीकर का क्या होता है, नियुक्त होता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर क्या काम करता है, तो नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाता है। दूसरा काम क्या करेगा अभी मैं समझाऊंगा। तो आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाया जाता है, तो देखिएगा एक एमसीक्यू है कि लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाया जाता है, ए राष्ट्रपति के द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, सी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, और डी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। डी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। तो बताइए लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलवाएगा, प्रोटेम स्पीकर। और फिर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है, तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है। हो गया, इतनी बातें समझ गए होंगे, तो ठीक है, उसको नोट्स बनाते रहिएगा और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। अब ये हो गया प्रोटेम स्पीकर। तो हमने देखा प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, लोकसभा का ऐसा मेंबर जो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाता है उनको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है टेम्परेरी, काम चलाऊ, यानी कि बस शपथ दिलवाया और चला गया। लोकसभा का जो कार्रवाई करवाता है, जो कार्रवाई का संचालन करता है, उसको हम कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की जो भी आप कार्रवाई का संचालन देखते हैं वह लोकसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 93 के अनुसार देखिए इसका क्या होता है, चुनाव होता है। यह पद क्या गया है, चुना गया है, चूजन बाई होता है। तो अब प्रोटेम स्पीकर का पहला काम क्या था कि लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को उनकी पद की शपथ दिलाना, और दूसरा अब जब लोकसभा को अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा तुरंत उसके बाद जो ही सदस्य शपथ ले लेंगे, तो शपथ लेने के पश्चात ये सदस्य अपने बीच से लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। और ये सदस्य अपने बीच से लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, इस बात को चेक करने का काम कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। तो देखिए मैंने क्या लिखवाया है, मैंने ये लिखवाया है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की निगरानी करता है।
यानी कि जो सदस्य शपथ ले चुके हैं अब अपने बीच में से एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे और उस चुनाव को ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, और ये काम कौन देखता है, ये काम की देखभाल इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, खुद प्रोटेम स्पीकर कर रहा होता है। हो गया। तो प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? अब प्रोटेम स्पीकर जो ही लोकसभा की प्रथम बैठक हुई, राष्ट्रपति ने किसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया, प्रोटेम स्पीकर पद पर आया, पद पर आने के बाद से सभी सदस्यों को शपथ दिलवाया, शपथ दिलवाने के बाद से अध्यक्ष का चुनाव होगा और अध्यक्ष के चुनाव की ठीक से हो रहा है कि नहीं इस बात की निगरानी कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करेगा। और जो ही अध्यक्ष चुनकर चला आएगा तो ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह अस्थायी पद था, टेम्पररी पद था और ये पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से क्या होगा? अब कुर्सी पर कौन बैठेगा? अध्यक्ष बैठेगा। अब लोकसभा का अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर बैठेगा। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपने इतनी बातें जानी। कहाँ का लिया गया पद है? फ्रांस से लिया गया पद है। क्या इसके लिए कोई आर्टिकल है? कोई आर्टिकल इसके लिए नहीं है। करता क्या है? तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाता है और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की निगरानी करता है। इतनी बातें आपने लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के बारे में जान लिया। अब आपको जो है कुछ और बातें जाननी है तो इसके लिए हम अगले वीडियो में इस पॉइंट को लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।